ने कहा है कि बंगाल में एसआईआर के नाम पे जो है एनआरसी के लागू किया जाने की प्लानिंग चल रही है। एजेंसी को यूज किया जा रहा है, एजेंसी के द्वारा यहाँ पे भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। और जो एसआईआर को लेके इतना जो चिंतित दिख रही है ममता बनर्जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उनका ये बयान आया है? पहले भी ममता बनर्जी ने कोशिश किए थे एक पैनिक क्रिएट करने बंगाल के वोटर 10 करोड़ जो वोटर है उनके बीच में। पहले भी वो बोले कि ऐसा लेटर आए हैं, असम गवर्नमेंट से भेजा गया है, लेकिन असम का चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल हेमंत बिश्वा शर्मा ने सेड दैट ऐसा कोई लेटर भेजा नहीं गया है। तो एक देखने वाली बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है कि एट ऑल ये लेटर भेजा गया कि नहीं, क्योंकि ये पैनिक जो वातावरण सृष्टि किया जा रहा है ये टीएमसी कर रहे हैं, लोगों का बीच में इतना पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। आज क्या हो गया मुख्यमंत्री को, जो 2005 में जो एक बंडल ऑफ पेपर फेंक मारे थे डिप्टी स्पीकर का मुंह में, उनका प्रतिवाद था कि बांग्लादेश से अनुप्रवेशकारी घुस रहे। आज मुख्यमंत्री होने के बाद क्या हो गया कि 180 डिग्री टर्न, आज वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर तो सर नहीं है, षांड़ है, वी कॉल इट बुल। वो षांड़ से उसको डर लग रहा है, वोट नहीं होगा, एसआईआर नहीं होगा, वोट नहीं होगा। बोले आज से मत खेलिए, आज से एक्शन पे रिएक्शन को लिए तैयार है, जनता आक्रोश के लिए तैयार है। बोले ना, जनता, बंगाल के जनता चाहते हैं कि दूसरे देश से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो आए हैं और जिसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड टीएमसी वाले बना दिए हैं, जो हम लोग का घर, हम लोग का नौकरी, हम लोग का राशन, हम लोग का बाथरूम ले लिया है, उसको बाहर निकालो, डिपोर्ट करो, ये बंगाल के लोग चाहते हैं। और ममता बनर्जी और टीएमसी वाले चाहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का लोग आए, उसका वोटर कार्ड बना दे और उसका वोट से ममता बनर्जी जीते। ये हम होने नहीं देंगे। जब तक एसआईआर नहीं होगा, वोट नहीं होगा। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे तृणमूल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बता दिए कि ये प्रक्रिया है, ये होगा। अमित शाह जी को कह रहे कि एक्टिंग पीएम की तरह काम करे, मिर्जाफर कह रहे कि वो कभी मरता नहीं है। सबसे बड़ा मिर्जाफर तो ममता बनर्जी है। हमारे भारत के राजनीतिक इतिहास में आज कांग्रेस को धोखा देकर दूसरा पार्टी बना लिए टीएमसी, राजीव गांधी को धोखा दिए ममता बनर्जी। सबसे बड़ा मिर्जाफर तो ममता बनर्जी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ममता बनर्जी के घर गए थे, उनका मां को प्रणाम किए। आज अटल जी को धोखा दिए, आज भाजपा को धोखा दिए, आज मिर्जाफर तो ममता बनर्जी है। भारत के, बंगाल के 10 करोड़ लोगों के साथ धोखा दिया है, मिर्जाफर का माने एटीट्यूड किया है, ममता बनर्जी है। और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अडवाणी खराब है, अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छा है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी खराब है, मोदी जी अच्छा है, फिर मोदी जी खराब है, फिर मोदी जी अच्छा है, अमित शाह जी मिर्जाफर है। अरे सबसे बड़ा मिर्जाफर तो आप है ममता बनर्जी। और ये बंगाल के लोगों को पता चल गया है। किस बात का है? डर, इनसिक्योरिटी। हम अगर काम करते 14.5 साल 10 करोड़ बंगाल के लिए, बंगाल वासी के लिए, हमको डरने का कोई विषय नहीं था। हम सिर्फ तोलाबाजी किए, हम कटमनी किए, हम हिंदू मुसलमान किए, हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स किए, हम इंडस्ट्री नहीं आ पाए, हम कुछ नहीं किए, तो डर तो लगेगा ही। और ये डर हम लोग को अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा। लेकिन ये जवाब, ये जो धोखा का जवाब, ये बंगाल के 10 करोड़ लोग 26 में ईवीएम में जाकर दबाएगा। क्योंकि इसमें पूरा साफ हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके पिक्चर पूरा क्लियर हो रहा है कि ममता बनर्जी जैसा बिहार में इतना 65 लाख वोटर का नाम फेक वोटर था, बाद गए हैं, इसमें वो डर गया है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फेक वोटर्स बांग्लादेशी लोग यहाँ पे है, रोहिंग्या लोग यहाँ पे है, इसलिए उनका नाम बात चला जाएगा। तो इस टाइम में इस बारे में इसको चुनाव जीतने का कोई आशा नहीं है, इसलिए डर के हमारा जनता को कंफ्यूज करने के लिए एनआरसी का बात उठा रहे हैं। कोई भी जगह में ऐसा नहीं है जहां पे लोग यहाँ का बंगाल का नागरिक, भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम का हटा दिया जाएगा। ऐसे ही हो रहा है। लेकिन इसको लग रहा है क्योंकि एक्चुअल लोग तो वोट नहीं दे पाते हैं ना, पूरा जगह में पहले से ही शुरू हो जाते हैं कि बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उसको फेक वोटर आईडी, जाल वोटर आईडी कार्ड बना के इसको वोट देने के लिए भेजते हैं। भाजपा को चेतावनी दे रहे हैं कि आग से मत खेलो, जनता आक्रोश
और प्रतिवाद करने के लिए तैयार है। अगर इस तरह का कुछ होता है बड़ा प्रतिवाद देखा जाएगा, उस पर एक्शन पे रिएक्शन दिया जाएगा। देखिए, ये तो पश्चिम बंगाल का जनता आग देखते देखते अभी ये जनता के साथ मतलब आग से मत खेलिए ममता बनर्जी, हम ये बोलेंगे, क्योंकि जनता के साथ बहुत खेल लिया। उत्तर बंगाल में जो बाढ़ आया, इतने सारा पेड़ को काट दिया गया था। आज उत्तर बंगाल का परिस्थिति ऐसा हो गया है, इतना लोगों का मौत हो गया, इतना लोग खोज नहीं मिल रहा है। तो जनता के साथ जो उन्होंने खेल लिया है, अभी जनता बोल रहा है आप फिर से हमको लेकर, जनता को लेकर मत खेलो, क्योंकि जनता इस टाइम में 26 में जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह से बोले रॉयल बंगाल टाइगर है, दहाड़ेंगे, जिस तरह के सब लोग तैयार रहे, क्या बंगाल में तो एक रॉयल बंगाल टाइगर नहीं है, बंगाल में घर घर में रॉयल बंगाल टाइगर है। उन लोग सोचते हैं कि वो लोग इतना सालों से जो जनता को मतलब बुद्धू बना रहे थे, जनता को गलत रास्ता दिखा रहे थे, अभी जनता को सब कुछ सामने आ रहा है कि बंगाल में क्या चलते हैं। इसलिए रॉयल बंगाल टाइगर हमारा जनता है। रॉयल बंगाल टाइगर कभी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह से 2 MP या MLA के ऊपर अटैक होता है, सिर्फ 2 पकड़े जाते हैं, राज्यपाल जाके राष्ट्रपति से मिलते हैं। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि अगर 356-55 का अगर बातचीत जारी रखेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा, देख लेंगे। देखिए, एक पंचायत सदस्य को अगर कोई मारे तो तुरंत वो गिरफ्तार हो जाते हैं। यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA को इतना भयानक ऐसे करके मारे हैं, उसके लिए सिर्फ 4 गिरफ्तार हुआ, 4 अरेस्ट हुआ, अभी किसी का खोज नहीं मिल रहा है। इससे पूरा क्लियर हो गया है कि ये पूर्व परिकल्पित कॉन्स्पिरेसी थे इनको मारने के लिए। और जब देखा कि पूरा जैसा ब्लड निकल रहे थे, पूरा ये छवि आदिवासी ट्राइबल एरिया में सबसे ज्यादा पूरा देश में दिखाएंगे कि ममता बनर्जी का बंगाल में एक जनप्रतिनिधि, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इतना ब्लड निकल रहा है, ममता का कैडर ने ये किया है, इसलिए वो गया है नाटक करने के लिए, थोड़ा सा ये इश्यू को दबाने के लिए। लेकिन सबको तो मालूम है कि ये इनका लोग ही किया है। डर का भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, एकदम पूरा, क्योंकि दिखा रहा है कि आप देख लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसा हुआ है, आप लोगों को कैसा हुआ होगा। लेकिन ये बीजेपी को जानते नहीं है, जितना ऐसा करेंगे ना उतना लोग रास्ते में आएंगे और जवाब पश्चिम बंगाल में 26 के इलेक्शन में देंगे। लोकसभा MP और विधायक के ऊपर, MLA के ऊपर अटैक होता है, जिसके बाद सिर्फ 24 घंटा बीत जाता है, 48 घंटा बीत जाता है, राज्यपाल की ओर से एक अल्टीमेटम भी दिया जाता है, जल्द से जल्द अरेस्ट करें, नहीं तो बड़ा कार्रवाई की जा सकती है। 2 से 4 लोगों को पकड़ा जाता है। आज PIL भी किया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट में, इसको लेके NIA की जांच की मांग की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको लेके भी कोर्ट में जाकर PIL करना, फिर जांच की मांग करना। देखिए, अब मुझे लगता है कि जो इस तरह के वाकया यहाँ होने लग गए हैं, उसमें कोर्ट भी किस तरह से और कितना ही हस्तक्षेप कर पाएगा। क्योंकि एक वाकया हो, 2 वाकया हो तो आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जबकि ये लॉलेसनेस ही अगर यहाँ कानून बन गया है तो उसमें जुडिशरी क्या इंटरफेयर करेगा। मुझे तो अब लगता नहीं है कि जुडिशरी भी कुछ करने की पोजीशन पर है। यहाँ जो सरकार है वो अराजकता फैलाने में पूर्ण रूप से जो है वो संपूर्णता से उन्होंने अराजकता फैलाई है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ लॉलेसनेस हर तरफ है। तो जब तक ये खूनी सरकार रहेगी, यहाँ खूनम खून सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तो क्या लगता है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का रैली करना हो, या तो इस तरह की घटनाएं घट रही हो, सरकार, पुलिस सब नादान। जब यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल्योर है, तो हमारे लॉ और कानून में जो एक्ट्स बोलते हैं उसके हिसाब से हम जब बार बार गुहार लगाते हैं कि गवर्नमेंट को इसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गवर्नर को एक्शन लेना चाहिए, मैं फिर कहूंगी कि 355 के लिए गवर्नर को आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि जब तक कार्यकर्ता मरता रहेगा और ये लोग देखते रहेंगे, तब तक इसी तरह खूनम खून का सिलसिला जो है चलता रहेगा। SIR को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि NRC की तरह ही उसको रिप्लेस करने की कोशिश की जाए। देखिए, यहाँ की मुख्यमंत्री भले ही अपने आप को शिक्षित बोलती हों, लेकिन मुझे लगता है कि काफी शिक्षा की और दरकार है उन्हें। कई डिग्रियों का तो हमने सुना, जो कि कहाँ से वो लेके आई, उन यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं है। तो NRC और इसमें SIR में जो डिफरेंस है, उसके लिए तो केंद्र सरकार जो है इंटरनेट के माध्यम से भी लोगों को शिक्षित कर रही है। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री को उससे कुछ सीखना चाहिए कि उसके पीछे क्या है, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं किसमें क्या है, और अपना नुकसान भी वो पहचान रही हैं, इसीलिए SIR से घबरा रही हैं।
मैं तो जानती हूं कि कई इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने उन्होंने जाकर के ये भी कह दिया कि आपका ये काम मैं अभी नहीं कर सकती, अगर मेरी सरकार आई तो करूंगी। तो अगर उनकी सरकार आई मतलब वो स्वयं जानती हैं कि सरकार नहीं आएगी। आग से मत खेलिए, एक्शन पे रिएक्शन के लिए तैयार है, आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। अमित शाह जी मिर्जाफर की तरह काम करे, एक्टिंग पीएम है। देखिए, मुख्यमंत्री को मैं एक ही चीज बताऊंगी कि वो बांग्लादेश का जो हाल हुआ वो ना भूले, नेपाल में जो हाल हुआ वो ना भूले। ये सब कुछ जो है इसी तरफ इशारा कर रहा है कि एक दिन जनता जब सड़क पर आ जाएगी तो इनके लिए भागने को जमीन कम पड़ेगी। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।